प्यारे छात्रों, नमस्कार। माध्यमिक श्री राम आदर्श विद्यापीठ कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रेमचंद सैनी आपके लिए कक्षा 10th की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसका सिलेबस निम्न प्रकार है। जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक है, उस बुक में 8 यूनिट हैं और 9वीं जो इकाई है वह है आपकी रोड सेफ्टी की। तो क्रमशः एक एक इकाई के बारे में मैं आपको पहले अवगत करा देता हूं, कौन सी इकाई कितने नंबर की है। वैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पेपर आता है वो 3.25 घंटे का आता है और 3.25 घंटे में हमें 30 प्रश्न हल करने होते हैं। 30 प्रश्नों में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रश्न होते हैं, वो होते हैं 27 और 28। 27वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 28वें प्रश्न में भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्नों की संख्या देखते हैं तो हमारे पास प्रश्न मिलते हैं 32। तो 3.25 घंटे में जब 32 प्रश्नों को हल करना है तो किस प्रकार से हल करते हैं, कौन सी इकाई में से कितने नंबर का प्रश्न आता है, तो वैसे मैं आपको एक एक इकाई के बारे में अवगत करा रहा हूं। पहली जो इकाई है हमारी वह है वैदिक गणित। पहली जो इकाई है हमारी वैदिक गणित, और वैदिक गणित जो आती है वो 4 अंक की आती है। दूसरी है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति जो है वो 3 नंबर की आती है। तीसरी जो इकाई आती है बेटा वो आती है हमारी बीज गणित, और बीज गणित जो होती है वो 12 अंक की आती है। बीज गणित में 3 प्रश्नावलियां हैं हमारे पास, 3, 4 और 5। इसके बाद जो इकाई आती है वो त्रिकोणमिति आती है, और त्रिकोणमिति में हमारे पास 3 प्रश्नावलियां हैं, 6, 7 और 8। और ये टोटल जो त्रिकोणमिति आती है 11 अंक की आती है। इसके बाद अगली आती है निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति जो इकाई है इसकी केवल एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9। इसके बाद आती है ज्यामिति, और ज्यामिति में आती है हमारी प्रश्नावली 10, 11, 12, 13, 14। ये 5 प्रश्नावलियां जो आती हैं वो हमारी ज्यामिति गणित की आती हैं। और ज्यामिति गणित ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स जो होती है वो 20 अंक की होती है बेटा। इसके पश्चात जो आती है हमारी वो आती है क्षेत्रमिति, जिसे मेंसुरेशन कहते हैं। और मेंसुरेशन में प्रश्नावली केवल 2 है हमारे पास, वो है 15 और 16। इसके बाद बेटा आती है हमारी स्टैटिक्स, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। 8वीं जो इकाई है हमारी सांख्यिकी, और सांख्यिकी में 2 प्रश्नावलियां हैं। पहली जो प्रश्नावली है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसे प्रश्नावली 17, और इसके बाद है दूसरी है 18, जिसे कहते हैं प्रायिकता। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होती है वो 6 नंबर की होती है, प्रायिकता जो होती है वो 4 नंबर की होती है। और लास्ट जो हमारी इकाई रह गई वो रह गया रोड सेफ्टी, जिसे सड़क सुरक्षा कहते हैं। देखिए मैं एक बार पुनः फिर बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुनना, लिख रहा हूं मैं। पहली इकाई थी अपनी वैदिक गणित, ये आती है 4 अंक की। इसमें केवल एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली पहली नंबर 1। ये 4 नंबर के वैदिक मैथमेटिक्स है। और दूसरी है संख्या पद्धति, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, यह है प्रश्नावली 2। इसका मतलब वैदिक गणित की जो इकाई है उसमें से एक प्रश्नावली है, और संख्या पद्धति में से भी सिर्फ एक प्रश्नावली है। तीसरी जो इकाई है हमारी बीज गणित, इस बीज गणित में 3 प्रश्नावलियां हैं। इन 12 अंकों में 3 प्रश्नावलियां हैं। प्रश्नावली है एक तो 3, दूसरी है बेटा 4, और इसके बाद है 5। तीसरी का जो नाम है वह है बहुपद। चौथी है 2 चरों में रैखिक समीकरण।
और पांचवी जो प्रश्नावली है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये तीन प्रश्नावली जो हैं वो हमारी बीजगणित की है। तीसरी प्रश्नावली बहुपद में आपके रेखिक बहुपद भी हैं, द्विघाती बहुपद भी हैं, बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध भी है, आपके द्विघात समीकरण भी हैं और समीकरण को हल करने की विधियां भी हैं। फिर दो चरों में रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप है आपका, समीकरण का संगत और असंगत हल है आपका, असमीकाएं आपकी, और समांतर श्रेणी में आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ये चीज है प्रश्नावली 5 में। अब बेटा त्रिकोणमिति जो आती है इसमें प्रश्नावली है आपकी 6, 7 और 8। 6 है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 7 है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, 8 जो 8 है वह है ऊंचाई व दूरी पर आधारित सरल समस्याएं। ये तीन प्रश्नावली है हमारी त्रिकोणमिति की। इसका मतलब त्रिकोणमिति जो आती है वो 11 अंक की तीनों प्रश्नावलियों में से आती है। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, इसकी केवल एक प्रश्नावली है, वह है प्रश्नावली 9। केवल इसमें एक प्रश्नावली है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हमारी जो 5वीं जो इकाई है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से केवल एक प्रश्नावली है। इसके बाद आती है ज्यामिति, और ज्यामिति की प्रश्नावली है हमारी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। 10वीं जो प्रश्नावली है जिसका नाम है बिंदुपथ एवं संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। 11वीं का नाम है त्रिभुज, 12वीं का नाम है वृत्त, 13 का नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, और 14वीं जो प्रश्नावली है वह है रचनाएं। इस प्रकार से 5 प्रश्नावली जो हैं वो हमारी ज्यामिति गणित की हैं, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स की है। अब आती है क्षेत्रमिति जिसे मेंसुरेशन कहते हैं। इसकी प्रश्नावली 15 है और एक 16। प्रश्नावली 15 है वृत्त का क्षेत्रफल व परिमाप, अर्थात वृत्त से संबंधित। और प्रश्नावली 16 है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये दोनों मेंसुरेशन की है, अर्थात क्षेत्रमिति की है हमारी। और प्रश्नावली जो 17 है वह है स्टैटिक्स की, जिसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और बेटा 18वीं जो प्रश्नावली है हमारी वह है प्रायिकता। ये तो हो गए हमारे प्रश्नावलियां। मैथमेटिक्स की बुक में कुल 18 प्रश्नावली है, लेकिन जो 9वां टॉपिक जोड़ा गया है वो रोड सेफ्टी का, जिसे सड़क सुरक्षा कहते हैं हम। ये कौन कौन सी प्रश्नावलियों में से आती है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो आती है बनकर सबसे पहले वो निकल के आती है आपकी 2 चरों में रैखिक समीकरण, अर्थात 4 प्रश्नावली पर बन के आ सकती है।
दूसरी आ सकती है समांतर श्रेणी पर आधारित, 4 पर आधारित, 5 पर आधारित और आपकी 8 पर आधारित। उसके बाद आती है आपकी 15 पर आधारित। फिर इन पर ज्यादा बनने के चांस है, सबसे ज्यादा जो आती है आपकी 4, 5, 8 और 15 पर आधारित ही ज्यादा पूछी जाती है। वैसे आपको कहने का मतलब यह है हमारा कि इन्हीं प्रश्नावलियों में से ही हमारे सड़क सुरक्षा के प्रश्न बनते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। 17 में भी आ सकती है, ये 17 से भी बन के आ सकती है आंकड़ों पर। तो कहने का मतलब सड़क शिक्षा पर आधारित इन प्रश्नावलियों में से ही सवाल बन के आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ये हुआ हमारा सिलेबस। अब आपकी इच्छा करती है जो से टॉपिक को हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे।